क्या जेईई मेंस का पेपर और सीयूटी का पेपर हमारा यहां पे ऑफलाइन होने वाला है? ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चाएं निकल के आ रही हैं। एनटीए ने क्या किया था, पूरा शेड्यूल तैयार किया था, चाहे मैं नीट एग्जाम की बात करूं और सीयूटी एग्जाम की बात करूं। देखो जेईई मेंस के लिए तो उन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया, अब यहां पे नीट और सीयूटी के लिए उन्होंने यहां पे क्या किया, शेड्यूल तैयार किया और शेड्यूल को आगे भेजा कि भैया अप्रूवल मिल जाए तो हम लोग इसको पब्लिक कर दें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें स्मूथली हो जाए। बट यहां पे एक ट्विस्ट निकल के आया। जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने सारी चीजों को देखा और यहां पे एक नया ट्विस्ट दे दिया और उन्होंने एनटीए को रिकमेंडेशंस दिए हैं कि भाई आप जो ये जेईई मेंस और सीयूटी का पेपर है ना, इसको ऑफलाइन कंडक्ट करा लीजिए। ऐसा क्यों बोला? अब यहां पे एक और चीज है कि उन्होंने सीबीटी मोड के लिए मना नहीं कहा है, उन्होंने सीबीटी मोड के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। उन्होंने सीधा बोला है कि अगर आप सीबीटी मोड के अंदर भी पेपर कंडक्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो गवर्नमेंट के सेंटर्स है ना उनको यूज करें, जिससे आप लोग स्मूथली सारा प्रोसेस है उसको कर पाए, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो अगर वो पेपर दे रहा है तो। यहां पे उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। जैसे अगर मैं एक और चीज बोलूं तो इन्होंने क्या किया, यहां पे एग्जांपल दिया कि यार जैसे सीबीएसई भी तो अपने पेपर्स कंडक्ट कराती है, यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराती है बिल्कुल सिक्योर मैनर में, तो आप भी क्यों ना ऐसा ही कोई मेथड निकालें जिससे पेपर है वो हमारे ऑफलाइन मोड में इजीली हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 2024 के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करे एनटीए ने। चाहे नीट कंट्रोवर्सी की बात करें, यूजीसी नेट का पेपर है उसको कैंसिल किया गया, बाद में उसको दोबारा कंडक्ट कराया गया। सीयूटी रिजल्ट है उसमें देरी आप सभी को देखने को मिली, यानी कि सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो थी यार। एनटीए इतना एग्जाम कराता है जिसमें से 4 से 5 एग्जाम्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर दिक्कत की बात है। तो उसी को लेकर इस पैनल ने वहां पे आपका जो है रिकमेंडेशंस दिए। अब उन्होंने बोला है कि यार आप इस पे चर्चा करो, मेथड्स निकालो, जो भी हो सके बेस्ट हो सके बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का जो ट्रस्ट है वो वापस आ सके। ये सारी चीजें अभी आपके लिए चल रही हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मेरे पीछे आपको नजर भी आ रहा होगा। देखो इन्होंने क्लियर कट बोला है कि रिपीटिंग डिस्टर्बेंसेस इन मेजर एनटी एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, एसआईआर नेट है, नीट पीजी है, नीट यूजी है, सीयूटी, जेईई मेंस, द पैनल रिकमेंड शिफ्ट टुवर्ड्स द पेन पेपर टेस्टिंग, ये रहा, सिटिंग द सक्सेसफुल सीबीएसई एंड यूपीएससी जो एग्जाम्स हैं उनकी एग्जांपल उन्होंने वहां पे दी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों के पेपर ऑफलाइन होने चाहिए, अगर आप लोग जेईई मेंस या जब हम लोग बात करते हैं सीयूटी एग्जाम की। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि देखो हम लोग सीयूटी की प्रिपरेशन तो आप सभी को कराते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर ऊपर दिया गया यहां पे आप देखो करियर्स अड्डा आप लोग सर्च करेंगे, पहले लिंक पे जाओगे, यहां पे आप लोगों को आना है, क्लिक करना है, तो यहां पे देखो सीयूटी स्पेसिफिक सारे के सारे बैचेस आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, तो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि साइंस के कोर्स में आप लोगों को जाना है तो यहाँ पे पहले जो बैच है उसके अंदर जाके आप लोग मोर ऑफर्स पे जाएंगे और यहाँ पे कूपन कोड है वो अप्लाई करेंगे Y485, जिसके द्वारा आप सभी को यहाँ पे ये बैच है वो कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आप लोगों के पेपर हैं वो ऑफलाइन मोड में होने चाहिए या सीबीटी मोड के अंदर होने चाहिए। क्या आप सभी को लगता है? जरूर अपनी राय दीजिएगा और अपने जितने दोस्त फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।